होता है, एक मिनट, पेज क्या होता है और फेसबुक प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो एक मिनट, फेसबुक जो प्रोफाइल होती है उसमें अभी आपके रिलेटिव्स एंड डियर वाइज सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, और फेसबुक पेज में भी ये सभी होते हैं। बट फेसबुक पेज आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आप फेसबुक पेज के थ्रू अपनी वर्क को इन्हांस कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल, इसमें डिफरेंसेस बस इतना ही होता है कि उन चीजों को आप समझो। प्रोफाइल वो होता है जो आप ना फेसबुक ओपन करते हो, तो जो टाइमलाइन होता है जब आप अपने पेज पर जाते हो, तो आपके इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि ये है मेरा, ये पूरा फेसबुक प्रोफाइल है, आपको शो हो रहा है। जैसे ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। अब ये प्रोफाइल है, अब इसमें हम अपने अपनी टाइमलाइन, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, अपने पर्सनल भी डाल सकते हैं, अपने प्रोफेशनल भी डाल सकते हैं। लेकिन हम जो फेसबुक पेज बनाते हैं, वो हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसका प्रमोशन करने के लिए, उससे रिगार्डिंग हमें फेसबुक पेज पर डालना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफाइल आपकी सबसे बेस्ट एंड अच्छी डेकोरेट होनी चाहिए, प्रोफेशनल लगनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपकी फेसबुक को विजिट करता है, तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है। क्योंकि जब वो आपके पोस्टर या आप कुछ भी डालते हो प्रमोशन के लिए, तब वो उस पर क्लिक करता है, तो पहले वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है, ठीक है। तो जैसे आप अपनी प्रोफाइल एक अच्छे मतलब डेकोरेट करके रखो प्रोफेशनल की तरह, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको पेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि आपको ये थ्री लाइन दिख रहा है, आप इस थ्री लाइन पर जाओगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपको यहाँ काफी सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेमोरी, सेव्ड ग्रुप्स, वीडियो, मार्केट प्लेस, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। ये आपको ये दिख रहा है पेज, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि पेज क्यों क्रिएट करके रखना चाहिए, क्योंकि हम पेज से भी काफी लीड जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा, मानती हूँ कि लॉन्ग टर्म होता है कि हम जैसे पोस्टिंग करेंगे तुरंत हमें फेसबुक पेज से वो लीड नहीं मिलती है, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग से जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं, वो अगर अभी से ही अपना पेज क्रिएट करके उस पर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, उस पर अपनी एक्टिविटी, अचीवमेंट, जो भी वीडियोस वगैरह जो भी आप डालते हो, तो उससे हमारी फॉलोवर्स और रीच बढ़ती है, ठीक है। जिससे हमारा आगे जाके जैसे अगर हम 6 मंथ तक इस पर अच्छे से कंसिस्टेंसी से वर्क करते जाएंगे, तो एक फ्लो बनता है और वहां से भी हमें लीड आती है, ठीक है। तो वो हम फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फेसबुक अपनी प्रोफाइल ओपन की। आपको पहले फेसबुक में जाना है, अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। देन उसके बाद आपको ये ऊपर ऑप्शन आता है बैक करके, ये थ्री लाइन का, ठीक है, आपको शो हो रहा है ये थ्री लाइन। आप जैसे इस थ्री लाइन पर क्लिक करते हो, तो आपको ये इंटरफेस होता है, सारा कुछ आपको दिखता है कि यहाँ पर हम किस किस वे से अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रुप्स के थ्रू भी है, जो कि मैं फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करते हैं, जिसमें आपको ग्रुप ग्रुप से कैसे पोस्टिंग करना है, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे पेड बेसिस वगैरह सब कुछ मैं फेसबुक प्रोफाइल की मीटिंग में बताती हूँ। लेकिन आज हमारा टॉपिक है पेज क्रिएट करना। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पेज दिख रहा है, ये वाला पेज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पेज में जाना है, ठीक है। जैसे मैं अपने पेज पर गई, अब आप क्या देखोगे कि जितने भी आपने जब अपना पेज ओपन करते हो, तो आप जितने भी अगर न्यू जॉइनर्स हैं, उनने अगर अपना पेज क्रिएट नहीं किया है, तो आपका ये पूरा खाली होगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अपना पेज बना के रखा है, जैसे मेरे बने हुए हैं, तो यहाँ पर मेरे पेज दिख रहे हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि ये मेरे पेज है, ठीक है। जो भी हम जितने भी और आप अपनी एक प्रोफाइल से बहुत सारे पेज बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपने एक आईडी से, ठीक है। जैसे मेरी ये आईडी है, मैन आईडी है, इससे मैंने ये पेज बना के रखा है। एंड आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि आप दो पेज क्रिएट करके रखिए। एक पेज पर जहां पर आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डालते रहना है और इस पे फॉलोवर्स बढ़े, ठीक है। और एक पेज आप बना के रखिए जिससे आपको ऐड बनाना है, ठीक है। जैसे कि आगे जाके आपसे सब पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपकी पूरी लर्निंग 4 स्टेप कंप्लीट हो जाती है, लीड जनरेट आप करने लगते हो और आपकी थोड़ी बहुत ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर आप चाहते हो कि फास्ट ग्रोथ हो, तो उसके लिए हमें अपना एड रन चलाना होता है, और रेड एड जो चलता है वो हमारा फेसबुक पेज के थ्रू चलता है। तो आपको दो प्रोफाइल बना के रखनी है, एक फेसबुक ऐड के लिए और एक फेसबुक पेज जो है अपने फॉलोवर्स के लिए, ठीक है।
तो ऐड में आप क्या करोगे, कोई भी अपनी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं डालोगे, ठीक है। आप उसमें मोटिवेशनल कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अपना वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कोई पोस्टिंग नहीं करोगे एंड कोई बिजनेस से रिगार्डिंग उसमें कुछ नहीं डालोगे। उसमें केवल आपको अपने फॉलोवर्स बनाने, अपनी मोटिवेशनल वीडियो वगैरह आप डाल के। लेकिन जो आप अपना एक फॉलोवर्स के लिए एक पेज बनाते हो, उसमें आप सब कुछ डाल सकते हो, जैसे कि आपके सीनियर हैं, उनके जो जितनी इनकम आ रही है, उनकी अचीवमेंट आप डाल सकते हो, रिकॉग्नाइजेशन लेटर डाल सकते हो, वेलकम लेटर डाल सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको दो पेज अपने क्रिएट करके रखना है, एक अपनी मेन प्रोफाइल और एक आप जो एड रन बनाओगे ना उसके लिए एक आपको एक न्यू प्रोफाइल अपना बना के रखना, और उसी प्रोफाइल से आप अपनी एक पेज क्रिएट करके रखना। लेकिन आप जो सब प्रोफाइल से आप पोस्टिंग कर रहे हो ना, जैसे सपोज मान लीजिए आप एक फेसबुक है, उससे आप अपनी पोस्टिंग करते हो वर्क फ्रॉम होम से अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि उस पेज से आप ऐड बनाओ, उस आईडी से आप ऐड मत बनाइए, आप एक न्यू फेसबुक प्रोफाइल को, आईडी को बनाइए, उससे आप अपनी फेसबुक पेज बनाना, ठीक है। तो आप जैसे कि न्यू ज्वाइनर्स हैं जिनको पेज क्रिएट करना नहीं आता, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है प्लस का, क्रिएट वाला, आपको यहाँ क्रिएट पर जाना है। कहाँ पर जाना है, क्रिएट पर मत डालना, ना इनकम की स्क्रीनशॉट डालना, ना कोई अचीवमेंट। आप मैं केवल उसमें मोटिवेशनल और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी आपके पास पोस्टर वो डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ये सारा कुछ यहाँ डाला है, अचीवमेंट, ये मेरे प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो जैसे कि अब कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ कि यहाँ पर पोस्टिंग कैसे करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है व्हाट्स एक मिनट, व्हाट्स ऑन योर माइंड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। व्हाट्स ऑन योर माइंड पर जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पर व्हाट ऑन योर माइंड एंड यहाँ पर फोटो एंड वीडियोस दिख रहा है। आप जब ऑन फोटो एंड वीडियो पर जब आप क्लिक करोगे, या फिर आपको एक कंटेंट है तो आप पहले से कॉपी कर लो और उसको आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं इसको ले लेती हूँ, क्रिएट रील, क्रिएट पोस्ट इंस्टेंट, मैं क्रिएट रील ले लेती हूँ, नहीं, एक मिनट पोस्ट ही ले रही थी, रुको। इसमें से आप कुछ भी डालोगे, जैसे कि मैं ये डाल देती हूँ, ये वाली वीडियो, क्रिएट पोस्ट इंस्टेंट, ये डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्रिएट पोस्ट जो है इंस्टेंट हो जाएगी मेरी। अब से समथिंग आपको यहाँ दिख रहा है, से समथिंग अबाउट दिस वीडियो, यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट है आपके टेक्स्ट मैसेज पे या आपकी अपलाइन ने जो भी कुछ भी लिखा है, आप वहां से कंटेंट या अपने खुद की माइंड से अच्छी सी क्रिएटिविटी से जो भी आपको माइंड में आता है वो भी आप कंटेंट्स यहाँ डाल सकते हो। और उसके बाद या फिर आप यहाँ पर जो भी आपकी इच्छा है आप कंटेंट, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर लेके आती हूँ और यहाँ से जैसे कोई व्हाट्सएप पर है तो आप यहाँ से भी कोई अच्छा सा कंटेंट ले सकते हो, जैसे सपोज एक मिनट मैं लेती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कंटेंट, या आप अपने माइंड से, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, मैं कुछ भी बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ भी डाल देती हूँ, जैसे यहाँ पे आप कंटेंट में कुछ भी डाल सकते हो, या सपोज आप यहाँ डाल सकते हो फेसबुक, फेसबुक नहीं, ये नहीं, एक तो मेरा कीपैड भी नहीं चल रहा सही ढंग से, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का,
अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं वैसे ही लिख रही हूँ। आप अच्छे से कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे, अरे यार, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोर्स लर्निंग एंड अर्निंग। ठीक है, फेसबुक एड। या मैं कीवर्ड ही चल रहा है। इतना डाल दो क्योंकि मेरा कीबोर्ड नहीं चल पा रहा है, तो अभी मैं बस इतना ही डाल रही हूँ। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आपने यहाँ जो भी लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आपको इसके नीचे आपको हैशटैग लगानी है। ठीक है, हैशटैग लगाओ। जितने भी आप 5 से 7 8 हैशटैग लगा सकते हो। हैशटैग से क्या होगा, जितना भी हम उनके पास, जिसका भी आप हैशटैग लगाओगे उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और वो लोग आपकी वीडियो को या आपकी पोस्ट को देखकर उससे आपकी रीच बढ़ती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, एक हैशटैग ये ले लिया। ठीक है, कम से कम 7 8 आप हैशटैग लगा सकते हो। आप डेली बेसिस पे जैसे जैसे हैशटैग लगाते हो तो अपने आप ही उसमें आते जाते हैं, तो आप लगा सकते हो यहाँ से। और आप गूगल से भी काफी हैशटैग निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, एक और लगा देते हैं, लास्ट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर ये लगा दिया। अब इतने हैशटैग लगाने के बाद अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप अपना व्हाट्सएप या मैसेंजर कनेक्ट नहीं कर पाते हो, या आपने जब क्रिएट किया और वहां से आपके कोई बटन कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो इंस्टेंट। जैसे कि आपने ये सारा वीडियो और कंटेंट वगैरह आपने डाल दिए। ठीक है, अब आपको ये नीचे, सबसे नीचे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको 3 डॉट्स। ठीक है, आप इस 3 डॉट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस होगा। देखो यहाँ लिखा है वीडियो टैग एंड चेक इन फिलिंग। सबसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो गेट मैसेज, गेट व्हाट्सएप मैसेज एंड गेट कॉल। आप जिस जो भी करना चाहते हो आप यहाँ पर, यहाँ से बटन लगा सकते हो। जैसे मैंने मैसेज का बटन लगा दिया। ठीक है, जैसे मैंने मैसेज का बटन लगाया, आपको ऊपर का ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट, आप यहाँ से नेक्स्ट कर दो। ठीक है, ऐड बटन यहाँ पर क्लिक कर दो। अरे ये वापस, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है आपको। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, अब आपको इसमें ऑप्शन आएंगे, यू हु कैन सी योर पोस्ट, हु कैन कमेंट, शेड्यूल ऑप्शन। आपको यहाँ शेड्यूलिंग आती है, यानी आप यहाँ शेड्यूल करके भी अपनी पोस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है आप बिजी हो, आप ना अभी जैसे नाइट में आप मॉर्निंग के लिए शेड्यूल कर सकते हो, मॉर्निंग में आप अपने नून के लिए शेड्यूल कर सकते हो, और नाइट के शेड्यूल कर सकते हो। वो कैसे शेड्यूल करते हैं मैं बताऊंगी आगे। पहले मैं नॉर्मल पोस्ट करके आपको बताती हूँ। जैसे आपने सब कुछ पोस्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके ग्रुप्स भी हैं, आप ग्रुप्स भी सर्च करके उसमें भी पोस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अभी सिंपल सा मैं ये बताती हूँ, यहाँ मैंने केवल आपको पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये पोस्टिंग हो रही है, ये आपको दिख रहा है, पोस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है।
जैसे अब पोस्टिंग हो रही है तब तक नम्रता मैम आप देख लीजिए, कोई क्वेश्चंस है तो यहाँ तक है, क्योंकि ये तो ग्रेड देता है, इससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो जैसे ये पोस्टिंग हो रही है, देख लीजिए मैम, कोई क्वेश्चंस हो इससे हाँ। रिलेटेड तो। आ, एक और क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन ले लेते पहले। अगर कोई नहीं, देखिए जैसे और कि आपका वो पेज देकर आपने जिस प्रोफाइल से पेज बनाया है ना, तो वो आपके पेज को देखेगा तो वो आपकी प्रोफाइल को भी चेक करेगा। मैम जब हम पोस्टर जा कोई वीडियो, अच्छा, या कोई वीडियो डालते हैं तो क्या फेस शो करना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। अपना फेस मतलब मत करो, अगर आपको नहीं लग रहा कि मुझे अपना फेस नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, आपकी हम्म। चॉइस है। मैम मेरा मैसेंजर का लॉक नहीं खुल रहा, क्या करूं, पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा। तो पासवर्ड फॉरगेट कर दो ना। और क्या, एंड पॉजिटिव थॉट्स भी रोज डालने हैं। हाँ, पॉजिटिव थॉट्स डालिए आप, अच्छी चीज है वो तो। मैम आप तो वन इसमें आईडी से कितने पेज बना सकते हैं? आप अल्टीमेट जितने भी बनाना चाहो। ओके, अभी और कोई क्वेश्चन है बताइए, अभी इतने तक में अभी कोई आपको क्वेश्चन है? प्रोफाइल फोटो में अपना पिक लगाना जरूरी है? नहीं, अभी बताया था आरती जी ने। अगर देखिए आप नहीं प्रोफाइल चाहते कि पिक, आप, हाँ। हाँ, कर सकूं और मेरी खुद की पहचान बने तो आप अपना प्रोफाइल पिक लगा सकते हो। अदरवाइज नहीं चाहते कि नहीं मैं अपना पोस्टिंग, आपको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो, जो प्रोफाइल है ना, आपका एक तरीके से घर है। ठीक है, फेसबुक जो प्रोफाइल है आपका घर है। ठीक है, अब आपने घर में जो छोटे छोटे रूम बनाए हैं ना, वो आपके पेज है। तो आप जब अपने घर को डेकोरेट करोगे तो आप अपने पे कमरों को भी डेकोरेट करोगे, तो आपका पेज जो है वो है रूम, एंड आपका जो प्रोफाइल है वो आपका है घर। ठीक है, तो आपको अपना क्या है, प्रोफाइल पे पोस्टिंग अलग करनी है, वो आपके प्रमोशन हो रहा है, उस पे आपको इंस्टेंट लीड आती है। लेकिन आप अपना पेज जो है ना, प्रोफाइल और पेज को आप अलग अलग रखो, ये नहीं कि आपने पेज पर जो किया है वो आपके प्रोफाइल पर दिखेगी, आपने जो प्रोफाइल पर किया है वो आपके पेज पर दिखेगी, नहीं, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। आप एक बात बताओ, आप घर में घर के एक किसी हॉल में बैठे हो और रूम में जाके आप हॉल में कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या रूम में दिखेगा? वो नहीं दिखेगा ना। आप रूम में कुछ अलग कर रहे हो और घर में कुछ अलग कर रहे हो, तो बात अलग हो गई ना। तो आपको क्या करना है, अपने जो वर्क फ्रॉम होम से या अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी पोस्टिंग करते हो जिसमें आप इंस्टेंट लीड जनरेट करते हो, वो होता है फेसबुक प्रोफाइल से। ठीक है, अपनी अपनी टाइमलाइन को अल्टीमेट डेली उसको डेकोरेट करना, कुछ ना कुछ डालते रहना, एंड पेज में आपको लीड आती है, बट वो हैशटैग लगाया, पोस्टिंग कर दिया। अब हमारा उसके बाद क्या काम होता है, जैसे ही हम पोस्टिंग कर लेते हैं ना अपनी पेज पर, तो हमें क्या सॉरी उसमें। मैं डिस्टर्ब करे अभी। एक्चुअली ये अभी आप पोस्ट नहीं करे हो ना, तो इसी में हैशटैग फिर से लगा के दिखा दो इनको कि ठीक हैशटैग है, कैसे लगाते पोस्ट करके छोड़ मत देना। उसके बाद अपनी खुद की पोस्ट को सबसे पहले तो लाइक करना, जैसे कि आप फेसबुक लीड जनरेशन फेसबुक पोस्टिंग में करते हो। उसके बाद आपको कमेंट्स में यहाँ पर क्या डालना है वो आप ध्यान देना, @, यहाँ पर आप @, लगाओगे और जो भी आपको डालना, जैसे मैं यहाँ डाल देती हूँ वर्क फ्रॉम, इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको देखो काफी सारे ओपन हो जाते हैं। तो कोई भी आप ले लो, जैसे मैंने वर्क फ्रॉम इंडिया लिया और यहाँ पर मैंने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, एक कमेंट्स हो गया। दूसरा फिर से आपको @, ठीक है। अब आपको जो भी है, जैसे मैंने मोटिवेशनल डाल दिया, तो देखो यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्पीकर से जब भी आपको जो दिख रहा है आप इसको भी यहाँ पर डाल दोगे और उसको सेंड कर दोगे। ठीक है, ये इसलिए डाल लगाया जाता है जिससे क्या, इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स होंगे, इस जैसे मोटिवेशनल स्पीकर में जो भी मेंबर्स होंगे उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपकी वीडियो को देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम कम से कम 4 या 5 है लगाकर यहाँ डाल सकते हैं। जो भी आपको डालना होता है, MLM मीडिया डाल दिया। ठीक है, और @, ये दो चीज आप यहाँ ना, हैशटैग एंड @, आपको कमेंट्स में डालने हैं। ठीक है, फॉलोवर्स पे डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से 4 5 आपको हैशटैग लगाना है। एंड उसके बाद
उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर करना है। आप अपने पेज की प्रोफाइल को जो भी पोस्टिंग करते हो उसको शेयर करके आप अपनी ग्रुप में डालो, अपनी फ्रेंड्स को डालो, अपनी टीम मेंबर को डालो, जिस उनसे बोलो लाइक एंड शेयर करें, जिससे और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड फॉलोवर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेके सीधे शेयर कर देना है। कहाँ पर करना है आपको, अपने व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको यहाँ पर फेसबुक पे करना है, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, जहाँ पर भी करना है, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया और अपने ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, और ये देखिए, ये मैंने यहाँ डाल दिया, मेरी लिंक सहित पहुंच गया है। अब यहाँ पर लिख दीजिए शेयर एंड लाइक, तो आप यहाँ हो जाएगा, आपकी लाइक भी बढ़ जाएगी, शेयर भी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ तक सबको क्लियर है, अब ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको डिलीट कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक बार हैशटैग लगाना और बता देती हूँ। जैसे मैं एक कोई पोस्टिंग आपके सामने सिंपल सा कर देती हूँ और उस पर हैशटैग लगाना बता देती हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ गए, आपने अपनी गैलरी ओपन की और गैलरी में से कोई एक पिक्चर्स ले लेते हैं वीडियो की जगह। ठीक है, ये वाला ही यही ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब मुझे यहाँ से हैशटैग लगाना है, सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं लिखना, सीधे मैं हैशटैग लगाना बता रही हूँ। हैशटैग आपको नीचे दिखेगा कीवर्ड पर, आप यहाँ से हैशटैग लगाओगे और यहाँ पर आप जैसे आपके नहीं शो हो रहे हैं तो आप यहाँ डाल सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी डालना चाहते हो, वुमेन डाल दो, तो देखो वुमेन से रिलेटेड काफी निकल आते हैं, तो आप ये ले लो। फिर आप नीचे करोगे, फिर आपको एक हैश लेना है। हैशटैग जैसे लिया, आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है तो आप लिख लो। आप गूगल से भी काफी सारे हैशटैग निकाल सकते हो, वहां से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जैसे कि एक हैशटैग यहाँ लगाया। अब समझ में आया हैशटैग कैसे लगाना है, क्लियर है हैशटैग लगाना? ठीक है, हाँ अब ये क्लियर। हैशटैग, हाँ, अब ये हैशटैग लग गया। अब इसमें आप बटन भी लगा सकते हो, जैसे गेट मैसेज का मैंने बटन लगा दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आप पोस्ट कर दो। अभी मैं शेड्यूल बता देती हूँ इसमें, जैसे आपको शेड्यूल करना है, अभी कितना है 156 करना है, बट अभी मैं इसको पोस्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अभी पोस्टिंग कर चुकी हूँ। अब मुझे अपना टाइम मैं अपना सेट कर लूँ, इस टाइम पे मुझे पोस्टिंग करनी है, तो सब मैं उस टाइम को मैं शेड्यूल कर सकती हूँ। तो जैसे मैं शेड्यूलिंग ऑप्शन में जाऊंगी एंड यहाँ शेड्यूल फॉर लेटर लिखा है, आप इस पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, अब जैसे कि 30 जून है आज, ठीक है, तो आज ही मुझे करना है, तो ओके कर दो। ओके पे कितने बजे करना है आप यहाँ टाइम सेट कर सकते हो, 4 बजे। ठीक है, जैसे मैंने 4 के लिए किया, अब सेकंड आया तो कौन से सेकंड पे करना है, 5 मिनट्स पे करना है, जो भी जी आप सेट कर सकते हो। और ये सेट करके जैसे 4:05 PM, AM के PM ये भी आप सेट करोगे, तो मैंने PM लिख दिया। अभी क्या है 157 हुआ है, 4:05 में PM यानी इवनिंग में ये मेरी पोस्ट हो जाएगी। मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, शेड्यूल हो गया। शेड्यूल होने के बाद आप इसको बैक करोगे और फिर इसको नाउ पोस्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे आप पोस्ट करोगे, अभी आपको यहाँ पोस्टिंग नहीं दिखेगी, बिकॉज मैंने 4:05 के लिए पोस्टिंग डाल दी है। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी पोस्टिंग नहीं दिख रही है ना, वो मेरी पोस्टिंग कब होगी, 4:05 पर। ठीक है, तो वो मैं आपको ना जैसे पोस्ट होगी उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी कि देखो मेरा 4:05 पर शेड्यूल हो, मैंने जो किया था वो पोस्टिंग हो गई। अब ये सब कुछ समझ में आ गया शेड्यूल कैसे करना है। अब आता है आपको डिलीट कैसे करना है, जो मैंने पेज क्रिएट किए हैं वो कैसे डिलीट करते हैं। तो मैं बैक करूंगी, वापस जाऊंगी, 3 लाइन पर जाऊंगी, बैक। आपको ये एरो दिख रहा है, आपको ये एरो यहाँ पर जो 9+ लिखा है, मैं यहाँ पर जब आपको क्लिक करके बताऊंगी जितने भी मैंने पेज या मेरी प्रोफाइल है सब आपको यहाँ शो होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, अभी मैंने कौन सा खोला हुआ था, आरती जैन डिजिटल क्रिएटर का। ठीक है, ये मेरी मेन प्रोफाइल है, ये मेरा है आरती, जो अभी 1 नोटिफिकेशन आया आरती बिजनेस को, जो अभी आपके सामने मैंने ये क्रिएट किया था, न्यू है मेरा। अब मुझे इसको ही डिलीट करना है, मुझे क्या है इसको नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरे मतलब का ही नहीं है, मैंने तो सिखाने के लिए बनाया था। मैं इसको डिलीट कर दूंगी, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये मेरी ओपन हो जाएगी। तो जिसको आपको डिलीट करना है, जिस पेज को, उसी पेज को आप ओपन करना है आपको। जैसे आप इसको पेज को ओपन करते हो,
ठीक है, तो उसमें ही जाकर आपको ये डिलीट करना है। तो वो डिलीट कैसे करते हैं मैं भी बताती हूँ, जैसे इसको स्विचिंग होने दो। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि कैसे क्रिएट करना है एंड कैसे हैशटैग लगाना है, कैसे अपनी पोस्टिंग करना है, और टाइमिंग जो मैंने बताया सबने लिख लिया होगा, नोट्स जरूर किए होंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो मैं आप सच बता रही हूँ कि जब भी हम कोई पोस्टिंग करते हैं ना, तो टाइमिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है, मेन पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा। आप सब्जी वाले यहाँ सब्जी वाले से सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि 5 बजे सब्जी वाला आता है, तो मैं 5 बजे ही लेने जाऊंगी ना, उससे पीछे आगे पीछे तो वो नहीं आता है। जैसे सबको मान लीजिए अगर वो 5 बजे नहीं आता है, आप वेट करते हो, उसके बाद वो नहीं आया तो वो चला जाएगा, जो कस्टमर है वो चला जाएगा सब्जी वाला। ठीक है, सब्जी वाला नहीं आया तो आप चले जाओगे। तो उसी तरीके से अगर आप डेली 9 बजे पोस्टिंग करते हो, मैं ये ऐप भी पोस्टिंग के भी बारे में बता रही हूँ और अपने पेज के भी बारे में बता रही हूँ कि अगर आप टाइम पे, जैसे आपने डेली आप 10 बजे पोस्टिंग कर रहे हो, तो जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है जो आपकी प्रोफाइल को विजिट करती है, तो उसे पता है कि 10 बजे ये पोस्टिंग होती है, तो आपकी न्यू न्यू आपको फॉलो करती है, तो वो देखती है कि आज क्या डाला 10 बजे, आज क्या डाला 10 बजे, आज क्या डाला 10 बजे। अगर आप उस दिन 10 की वजह 9:30 कर दो, या फिर 10 10:30 कर दो, या 11 कर दो, या तो वो कहेगा अरे यार ये तो ऐसे ही है, ये टाइम का बिल्कुल ही पंक्चर नहीं है, ये टाइम पे कुछ डालती नहीं है, आज पता नहीं क्या है। तो वो ना टाइमिंग चेंज होता है, आपका जो आपको फॉलो कर रहा है वो पीछे हट जाता है। तो अगर कोई सीरियस आपको बहुत काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, तो वो आपसे 100% ज्वाइन भी करेगा, अगर आपको उसको आपको प्रोफाइल अच्छी लगी, आपका पेज अच्छा लगा, आपके जो आप कंटेंट वगैरह जो डाल रहे हो उसको बहुत पसंद आया, तो वो आपको फॉलो करता रहेगा ऑफ कोर्स, और आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम आप अपना मैनेज करो, टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करो, ठीक है? अब जैसे मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने अपना वो प्रोफाइल ऑन कर लिया है पेज, ठीक है? ये आपको 3 लाइन दिख रही है, 3 लाइन पे जब ऐसे आप क्लिक करते हो, तो आपको देखो यहाँ नाम दिख रहा है, आप आरती बिज़नेस कोच जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने बनाया है। अब मुझे इसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आप कहाँ जाओगे? ये आपको ब्लैक कलर में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर जाना है। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, टाइम बहुत हो गया। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी सेटिंग पर, तो ठीक है, आपको देखो ये दिख रहा है, स्विचिंग योर मैन प्रोफाइल चेंज दिस सेटिंग। जो मेरी मैन प्रोफाइल थी ना, ये यहाँ पर शो कर रही है। अब आपको क्या करना है, सच सबसे पहले आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है? पेज सेटिंग में जाकर आपको जाने के बाद आपको एक्सेस एंड कंट्रोल पर जाना है, तो आप इसको स्क्रॉल करोगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रॉल करने के बाद एक्सेस एंड कंट्रोल, ये आपको यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। एक्सेस एंड कंट्रोल जो दिख रहा है ना, इस पर आप जब क्लिक करोगे, तो आपको ये बोलेगा डी एक मिनट, डीएक्टिवेट एंड डिलेशंस। तो आप टेम्परली, एक मिनट, ठीक है, परमानेंट डिलीट करना चाहते हो या मतलब ऐसे टेम्परेरी कर रहे हो, तो वो पूछेगा, तो आपको यहाँ से आगे जाना है, आगे के लिए करना है। जैसे अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि डीएक्टिव पेज एंड डिलीट पेज, यानी आप केवल टेम्परेरी करना चाहते हो, हमेशा के लिए अपना पेज डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तो आप इस पर डिलीट कर सकते हो। तो मैं परमानेंट डिलीट के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगी, ठीक है? उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है? जैसे मैं कंटिन्यू करूंगी तो वो पूछेगा कि क्या रीजन है, क्यों आप मतलब डिलीट करना चाहते हो। तो ये वाला हम फर्स्ट वाला चीज मैंने डाला, तो आप इसको ये डाल दो, कंटिन्यू कर दो, क्योंकि यार मैं फेसबुक पे मेरा टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं इसे डिलीट करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब उसके बाद ये पूछेगा कि आपने जो फेसबुक पेज रन किया था उस पे आपने अपने वीडियोस फोटोज वगैरह डाले हैं, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो और उसको डिलीट करने से पहले, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड इन्फो, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो आपकी गैलरी में आ जाएगा। लेकिन आपके पास कोई फोटो वीडियो आप कुछ नहीं लेना चाहते हो, तो आप इसको कंटिन्यू कर दो।
ठीक है। अब जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपने जिस प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल से आपने ये पेज बनाया है वो आपका यहाँ शो करेगा। मैंने अपनी जैन आरती प्राइम के नाम से अपना पेज जो प्रोफाइल आईडी से मैंने वो पेज बनाया था, अब वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब उसको डिलीट करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल है उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड निकाल कर आप इस पे यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने डाला तो मैं इस पेज का जो प्रोफाइल है उसका पासवर्ड डालती हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद इसको सीधे आपको क्या कर देना है, 1 मिनट, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद वो पूछता है कि डिलीट आरती बिजनेस कोच पेज एंड इंफॉर्मेशन। व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक पेज यू वांट बी एबल टू रिलेटिव द कनेक्ट कॉन्टैक्ट और information your page has shared on Facebook, your messenger and all of your messenger will also be deleted। ठीक है, तो आप इसको फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको लगता है, ठीक है, जैसे कि आपने फेसबुक पेज डिलीट कर दिया, ओके, आपने डिलीट कर दिया, परमानेंट डिलीट कर दिया, लेकिन आपको आज डिलीट किया है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन बाद आपको याद आता है, अरे वो मेरे को पेज मैंने ऐसे ही डिलीट कर दिया, मुझे तो उसको चालू करना था, उसको रन करना था। आपको लगता है कि नहीं, मुझे उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो आपको 30 डेज में आप उस फेसबुक पेज को कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो। वो कैसे, आपको यहाँ लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पेज विल बी डिलीटेड एंड यू विल स्विचिंग टू जैन आरती प्राइम, यू कैन रिलेट इट विद इन 30 days while login is in as जैन आरती प्राइम एंड गोइंग टू अकाउंट सेटिंग, यानी आपको अकाउंट सेटिंग में जाके आप अपने उस पेज को क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो, चालू कर सकते हो, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर। अगर 30 दिन के बाद अगर आपने फिर पेज चालू करने की कोशिश की तो वो नहीं होगा, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ये आप बात ध्यान में रखना कि 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको चालू कर सकते हो अकाउंट सेटिंग में जाकर। क्लियर? और इसको मैंने कर दिया डिलीट पेज, कर दिया, अब ये पेज डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप मेरी प्रोफाइल, जैसे पेज डिलीट होगा आपकी अपनी प्रोफाइल पर चले जाओगे। अब आप देखना है कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, आप 3 लाइन पर जाओगे। अब ये हैंग हो गया, टाइम भी काफी हो गया है और मैं भी भाग 30 दिन का मौका हाँ दे रही है। नाइस। इतनी केयर तो फैमिली भी नहीं करती जितनी फेसबुक में बिल्कुल। अभी देखो, अब जैसे कि ये होगा ओपन, तो बस ये पेज डिलीट हो गया है। ठीक है, बस अब मैं लास्ट सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैम? तो हमें वो मिलता है, ठीक है, उसी से। जैसे कि आप ये एरो पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर सारे मेरे वो दिख रहे थे ना आपको, अब वो यहाँ पर नहीं है, यानी वो डिलीट हो गया है। ठीक है, आप ऐसे भी शो कर देख सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो कि पेज पर जाओगे एंड पेज पर देखो आपको यहाँ डीएक्टिवेट पेज, यानी ये 30 दिन तक ऐसे ही बने रहेंगे और 30 दिन के बाद ये परमानेंट हट जाएंगे, क्योंकि आपको ये मतलब 30 दिन तक रहेगा कि आपका मन बदल जाए, आप चालू करना चाहो तो चालू कर सकते हो। ये 30 दिन तक रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी ये 3 डिलीट किए हैं, तीनों अभी दिखा रहे हैं, आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो और नहीं चाहो तो ये 30 दिन बाद अपने आप परमानेंट हट जाएंगे। ठीक है, अब मेरा पूरा क्लियर हो गया है, अब कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। सेटिंग प्राइवेसी पर जाओगे, देन अगेन आपको फिर से सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पर जाते हो, आपको थोड़ा मैं स्लोली स्लोली इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको जाना कहाँ है, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। कहाँ जाना है, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको ये कंटिन्यू शो करेगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है
और उसके बाद आपको ये दिखेगा, नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है बीच में, क्लियर प्राइवेसी एक्टिविटी। आप यहाँ से इसको करोगे, फिर आपको बाद में भी एक क्लियर का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लियर कर दोगे। यू हैव नो अवेलेबल एक्टिविटी टू क्लियर इट। यहाँ पर आप क्लियर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्लियर हुआ सबको कि कैसे क्लियर हिस्ट्री करना होता है?